गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो बच्चों, जैसे ऑन इक्वलिटी में हमने ये पढ़ा कि जैसे कांता की स्टोरी हमने पढ़ा, ये कैसे वोट डालने गए, फिर देखा कि इसको लगा कि अनइक्वलिटी कहाँ कहाँ पे है। आज हम क्या पढ़ेंगे, रिकॉग्नाइज डिग्निटी। डिग्निटी होती है इज्जत। डिग्निटी मीन्स होती है इज़्ज़त। जब हम देखो किसी को हम इज़्ज़त देंगे ना, वहाँ पे वो भी हमें इज़्ज़त से बात करेगा। देखो जैसे अगर हम किसी को मिसबिहेव से बात करेंगे, मतलब गंदे तरीके से बात करेंगे, वो बोलता है ना आपने मुझे बेइज्जती किया, आपने मेरे साथ बहुत ही गंदा सलूक किया। जैसे कास्ट पे या किसी चीज़ पे या रिलीजियस पे हम उसको लगता है कि हमारी बेइज्जती हो गई, तभी बोलते हैं कि अच्छे से हर किसी के साथ रहना चाहिए। You have understand by now that the caste we are born into। देखो जैसे हम लोग जिसमें पैदा हुए हैं, जैसे कि रिलीजियस हो या और किसी पे क्या होता है बैकग्राउंड, हम किसी बैकग्राउंड से आए हो या कुछ भी हो, फिर हमें क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर सभी को हक मिलना चाहिए। मेल फीमेल ये हमें नहीं होना चाहिए कि वो मेल है या फीमेल है, ये अलग है या इसका रंग अलग है, ये चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे इसमें आपने पढ़ा वाल्मीकि और अंसारी की कहानी पढ़ी थी आपने, वाल्मीकि और अंसारी की। इनको क्या हुआ था, इनको भी इनकी डिग्निटी जो थी ना वो हर्ट की थी। इनको भी अनइक्वलिटी का सामना करना पड़ा। देखो जैसे व्हेन ए पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज वॉल्ड। जब किसी पर्सन को हम क्या करते हैं, हाँ उसको मिसबिहेव करते हैं, कुछ गलत बोलते हैं कि जो उसके हम डिग्निटी को ठेस पहुंचती है, यानी कि उसकी इज्जत को ठेस पहुंचती है। डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश है वाल्मीकि एंड द अंसार, जैसे कि ओम प्रकाश और वाल्मीकि की हो गई थी। बिकॉज द वे इन विच वॉज बाय पिकिंग हिम एंड मेकिंग हिम। देखो जैसे कि ओम प्रकाश क्या था, वो क्या करा था, झाड़ू मारा था पूरे स्कूल को, उसने झाड़ू मारा। क्यों क्यों मारा था उसको, क्योंकि वो अलग कास्ट का बच्चा था, इसलिए उसको टीचर ने कहा आपने झाड़ू मार, और टीचर ने उसकी डिग्निटी को हर्ट किया। और जो बच्चे उसको देख रहे थे, मतलब इसको बहुत फील हो रहा था कि ये देखो मैं इस कास्ट का हूँ, मुझे इसलिए बहुत ही गंदा फील हो रहा था इस बेचारे को। तब इन लेस ए चाइल्ड ओम प्रकाश कुड डू वेरी लिटल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वॉज इन। तब वो बेचारा बहुत ही छोटा था, तब उसके साथ ऐसा हुआ था। इट वॉज हिज फादर हु। फिर जब उसके पापा आए, उसने क्या देखा, इसको झाड़ू मारते हुए, वो बहुत ही गुस्सा हुए और उसने क्या देखा, मेरे बच्चों को अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है। फिर उसने टीचर को कॉन्फ्रंट में, यानी कि लड़ाई की, झगड़ा किया उनके साथ कि आपने मेरे बच्चे को ऐसे क्यों किया, क्यों कर रहे हो मेरे बच्चे के साथ। द अंसारी डिग्निटी वाज आल्सो हर्ट व्हेन ए पर्सन रिफ्यूज्ड टू लीव देयर अपार्टमेंट टू देम। देखो जैसे जो अंसारी लोग थे, उनको भी डिग्निटी हर्ट हुई जब उनको अपार्टमेंट नहीं दे रहे थे, जब वो कमरा ढूंढ रहे थे, उनको नहीं मिल रहा था। हर व्हेन हर प्रॉपर्टी डीलर सजेस्ट, फिर उसने प्रॉपर्टी डीलर ने क्या कहा था कि आप अपना नाम चेंज करो। उन्होंने इट वॉज देयर डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज़ देयर सजेशन। उसने उनकी सजेशन नहीं मानी, क्यों नहीं मानी, क्योंकि वो अपने जो इज़्ज़त थी वो बोलते थे हम क्यों दूसरा नाम रखें, जो हमारा नाम है वह हम उसी नाम से जिएंगे भी मरेंगे। Prakash and Ansari do not deserve to be treated like this. They deserve the same respect and dignity as anyone else। देखो उनको वैसा नहीं होना चाहिए था, उनको भी अच्छा ट्रीटमेंट और इज्जत मिलनी चाहिए थी। इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी। अब हमें पढ़ना है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन। देखो जो इंडियन जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है, जो हमारा कानून बना है, उसमें क्या है, उसमें है कि सबको क्या होना चाहिए, बराबर हमें इक्वलिटी मिलनी चाहिए। एवरी इंडिविजुअल, यानी कि अगर एक बंदा हो उसको भी वैसे ही मिलने चाहिए। मेल हो या आदमी हो या औरत हो, या अलग धर्म का हो या अलग जाति का हो या अलग रिलीजियस का हो, या कोई या पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो या इकोनॉमी यानी कि या पैसे वाला हो, हर किसी को किसी बैकग्राउंड से आता हो कि उसको क्या करना चाहिए, उसको एक ही इक्वलिटी मिलनी चाहिए।
हमारे ये कानून में है। दिस इज़ नॉट से दैट इन इक्वलिटी केसेस टू एग्जिस्ट, इट डज नॉट, बट एटलीस्ट डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वलिटी ऑल पर्सन रिकॉग्नाइज्ड वाइल अदर। देखो जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या है, हर एक के लिए एक ही कानून है। इसमें बोला कि जो भी हो, गरीब हो या अमीर हो, उसके लिए एक ही। Now consider project people from the discrimination and ill treatment. Now there are the survive the work to be at the proper treatment, the dignity and as equals. मतलब उसमें ये नहीं किया ना किसी के डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट पे या किसी चीज़ पे, सारे बंदा रिकॉग्निशन ऑफ इक्वल इंडिविजुअल सम ऑफ द फॉलोइंग। देखो अब क्या है, जैसे फर्स्ट लॉ, देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब हर कोई, हर एक पर्सन क्या है, वो क्या है, बराबर है। जैसे या जैसे हमारे जैसे प्रेसिडेंट हो, देखो जैसे हमारे ये है ना प्रेसिडेंट ऑफ हमारे कंट्री को, या कांता हो जो जुड़ के कौन मतलब कांता आपको पता थी जो काम करने वाली थी, या वो हो, एक हर किसी को क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। जो मतलब ये कानून में लिखा है कि इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, और हमें क्या, जो कानून है उसका हमें ओबे करना चाहिए। फिर है सेकंड में क्या है, नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेशन। हमें मतलब जो सेकंड में है कि कोई किसी को डिस्क्रिमिनेशन या डिस्क्रिमिनेटेड नहीं करना चाहिए, किस बेस पे, ना रिलीजियस बेस पे या रेस पे या कास्ट पे या किसी जगह पे, या ये किसी आदमी हो या औरत हो, उस बेस पे भी उनको नहीं करना चाहिए। फिर है थर्ड, एवरी पर्सन है ऑल द पब्लिक, जो भी गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, होटल्स हैं, शॉप्स हैं एंड मार्केट्स हैं, वो मतलब वो क्या है, उन पे हर किसी का हक है। आया समझ, जैसे कि अमीर भी जाएगा उधर खेलने के लिए, गरीब भी जाएगा, ऐसे ये है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल पर्सनस कैन अस पब्लिक की अवेलेबल वेल्स रोड, जो कि गवर्नमेंट के रोड्स होते हैं, रोड्स द बाथिंग घाट्स जैसे रिवर वगैरह, ये चीज़ें हैं ना, इन पे भी सबका हक है। फिर आएगा फोर्थ वाला क्या है, अनटचेबल। देखो पहले था कि छुआछूत का था पहले बहुत ज़्यादा, आजकल क्या है, आजकल ये नहीं है। जो भी मतलब किसी के लिए जातिवादी पे या किसी पे, उसके लिए अब कानून बना है, उनको सज़ा भी मिलती है, वो भी बंद हो गया। उनके लिए सज़ा मतलब कानून बनाया है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और कानून उनको सज़ा दे। The two waves in the government which has tried to implement the equally guaranteed in the constitution, first through the laws and the second through the government programs। और गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए लोगों को मतलब समझाने के लिए कैसे कैसे हमें हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, ऐसे नहीं है कास्ट पे या किसी चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। स्कीम टू डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ देयर वर सर्वाइव लॉज। इंडिया ने मतलब बहुत सारे स्कीम्स बनाए हैं, जिस वो चला रहे हैं, गांव हर जगह पे चला रहे हैं। इन एडिशनल द गवर्नमेंट हैज़ सेट ऑफ द सर्वाइव स्कीम्स, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लिए, लाइव कम्युनिटी इंडिविजुअल हु आर ट्रीटेड बीन अनइक्वल एंड सर्वाइव, मतलब सबके लिए समानता हो, हर कोई इक्वल हो। और जैसे उनमें से और क्या था, एक उनमें से था मिड डे मील, जो मिड डे मील है ना, क्या था उनमें से, और एक क्या था, मिड डे मील। एक मिनट गवर्नमेंट ने क्या किया था, ये स्कीम की थी मिड डे मील है ना, ये देखो मिड डे मील, जो कि हर स्कूलों में मिलता है खाना। इससे क्या होगा, इससे देखो जैसे कि मिड डे मील को स्कूल टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच, इनको मिलता है वहाँ पे स्कूल में। पहला कहाँ पे स्टार्ट किया, ये तमिलनाडु ने किया था।
वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, जो तमिलनाडु ने पहले इसको इंट्रोड्यूस किया मिड डे मील का। इसमें देखो इसमें ये था कि जो सारे बच्चे हैं ना, देखो स्कूल में हर गवर्नमेंट स्कूल में हर कोई बच्चा होता है, अलग कास्ट का होता है, अलग अलग ये होता है। इससे क्या होता था, इससे यूनिटी आ जाएगी। इससे क्या होता था, यूनिटी। ये नहीं बोलेगा ये गरीब है अमीर है, इसमें सारे इक्वल थे, बराबर थे। फिर क्या सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके जो है बाकी स्टेटों में भी लागू करो। इस विद इन 6 मंथ्स के दौरान बाकी स्टेट में करो। दिस प्रोग्राम हैज़ मैनी पॉजिटिव इफेक्ट, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकले। द इंक्लूड्स इन द फैक्ट द मोर पुअर चिल्ड्रंस हैव बिगन इन, स्कूलों में भी रोल भी बढ़ गया। और जो बेचारे जो बच्चे थे जिनको खाना नहीं मिलता था, उनको भी खाना मिल गया। और जो बच्चे घर भी नहीं, अब सारा सबको ही उधरी था खाना शाना। और जो बच्चों की जो अटेंडेंस थी ना, वो दिन ब दिन बढ़ने लगी और हर कोई पढ़ने लगा। द मदर हर एंटरप्रेन्योर, जो उनके माँ बाप थे वो काम करने जाते थे, उनको भी लंच के लिए नहीं आना पड़ता था, फिर से उनको लंच देने के लिए। ऐसे फिर वो भी नहीं आते, वो भी अपना काम करने लगे अच्छे से। ड्यूरिंग नाउ नो लॉन्गर नीड्स टू डू दिस प्रोग्राम आल्सो हेल्प रिड्यूसिंग कास्ट, यानी कि इसमें भी क्या किया, मतलब जो इसमें अब सारे बराबर हो गए ना वो उस जाति का ना वो उस जाति का ना, क्योंकि मिड डे मील जो खाना बना था स्कूल में वो हर किसी को बच्चे को मिल रहा था। लोअर एंड अपर कास्ट चिल्ड्रन इन द स्कूल ईट दम मील टुगेदर एंड क्वाइट फ्यू प्लेसेस, जैसे दलित वोमेन थी वो भी क्या करने लगी, उनको भी खाना बनाने के लिए बोला। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ, जो मिड डे मील ने ऐसे देखो जो बेचारों को खाना भी नहीं मिलता था, नसीब भी नहीं था, वो वैसे खाना उनको स्कूल में भी मिला। While government programs play an important role in increasing equality and opportunity, there must need be done. While midday meal program has helped increasing, इससे क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गई अटेंडेंस, और जो पुअर बच्चे जो पढ़ना चाहते थे वो भी स्कूल आने लगे। दिस कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल्स एंड दैट रिच अटेंडेंस एंड दोज द पुअर अटेंडेंस। इसमें भी थोड़ा सा ये होगा, देखो जैसे जो गरीब था, जो गरीब के बच्चे होते हैं बेचारे, वो तो गवर्नमेंट स्कूल में, देखो जो रिच पीपल होते हैं वो तो अपने स्कूल बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालते हैं। दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश आ रहे हैं डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटमेंट अनइक्वल, दी चिल्ड्रन आर फोर्स अनइक्वल सिचुएशन इन विच देखो जैसे कि जो इस कास्ट का था उनको बेचारों का अनइक्वलिटी का सामना करना पड़ा था। देखो यहाँ पे देखो इसने क्या बोला, भीमराव अंबेडकर ने, मैन इज ए मॉर्टल एवरी वन हैज़ ए डाई, देखो सबको मरना है, सबको मरना भी है। अदर बट द मोस्ट रसूल टू डाउन lay down one's life in reaching the noble ideas of a self-respect and in the bettering of human life. Nothing is more disgraceful for a brave man than a live life सेल्फ रेस्पेक्ट। ये बोलता है कि हमें हर किसी को क्या करना चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट देनी चाहिए। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर दैट एटीट्यूड चेंज कैन स्लोली, देखो एकदम से किसी का हम एटीट्यूड या किसी का दिमाग हम चेंज नहीं कर सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको कर सकते हैं चेंज। Every through the police are ever discrimination is against the law. They continue that treatment people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economically status, because they are women. Women, it is only people begin to believe in inferior. देखो आधे ये थे, मैं हूँ ज़्यादा हूँ, मैं ये सुपीरियर हूँ, ये हूँ, ये चीज़ें होते हैं, बोल रही है ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे फिर। एंड देन एवरी पर्सन डिजर्व डिग्निटी एंड दैट present attitudes can change, establishing equally in a democratic society. Continuous struggle and no one in which individual as well as various communities in India contribution as usual more than, देखो हर कोई क्या बोलता है, दिन ब दिन चेंज होते रहती हैं। जितना देखो पहले था
उतना आज नहीं है। देखो पहले था इस जैसे बाहर था, ये इस कलर का आदमी है, जो ब्लैक वाले हैं, ये वाइट वाले हैं, उनको बैठने नहीं देते। अब क्या है, अब अलग अलग कानून भी बने हैं, अब वो अलग चीज़ें हो गई। इसलिए बोलते हैं दिन ब दिन हम आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से हम किसी का भी माइंड चेंज नहीं कर सकते ना, कि एक आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर सकते हैं। ओके, कल हम ये पढ़ेंगे इश्यूज ऑफ इक्वलिटी एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। थैंक यू।